अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, एक ऑर्डर आ गया था, रिसीव हो गया था पार्सल। तो वही अनपैकिंग करने के लिए बैठ गई थी। मीशो से मेरी छोटी बहन मंगाई थी नाइट ड्रेस। तो वही क्या बोलते वो अनपैकिंग करने के लिए बैठ गई थी। देखेंगे क्या है, कैसा है, मटेरियल क्या है, कपड़ा अच्छा तो आया नहीं और कुछ डैमेज तो हुआ नहीं बोल के देख रही थी। रहती ना हर लोगों को कोई भी ड्रेस या कोई भी चीज़ ऑर्डर करे तो पहले देखने की खुशी बहुत रहती। चलो मैं मेरी बहन और अनपैक करके मतलब खोल के बॉक्स का मतलब पैकिंग को खोल के देख रही थी क्या है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा है, ड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से लॉन्ग नी लेंथ तक उसका टॉप था और बॉटम भी अच्छा था। बट एक अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था, जो पॉकेट रहते ना, साइड पॉकेट्स जो रहते वहाँ पर कुछ डैमेज सा जैसा आ गया था। तो मेरी बहन उसको फिर रिटर्न रख दी थी, एक्सचेंज के लिए रख रख डाली थी। तो इसलिए उस एक्सचेंज नहीं, सॉरी, रिटर्न के लिए, एक्सचेंज ना को रिटर्न को रख दे तू बोल के रख दी। चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी फिर लंच रूटीन बनाने के लिए, थर्सडे का रूटीन। थर्सडे के दिन यूजुअली हमारे घर में खिचड़ी तो भी बनता है या कोई ऐसे खिचड़ी मोस्टली हमेशा बनती, बट कभी कभार दूसरे आइटम्स भी बन जाते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके घर में, हमारे घर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम खिचड़ी अंडे का सालन या खिचड़ी बैगन का सालन या खिचड़ी पुदीने की चटनी या खीमा, ऐसा कुछ बनते रहता थर्सडे के दिन। प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए, आपके घर में भी कोई ऐसा फिक्स डे रहता क्या, ये दिन ये बनाने के लिए बोल के। बट कुछ दिन पहले तो हमारे घर में जैसे रसम हो गया, चार हो गया, तो वो फिक्स था थर्सडे के दिन। अब थोड़ा क्या है, पहले बचपन में खाते थे थर्सडे के दिन खिचड़ी बोल के ऐसा, अब फिर से क्या बोलते एक रिचुअल टाइप बना दिए थर्सडे के दिन खिचड़ी या बैगन का सालन, सारे बैगन का सालन बोलते ना वो, नहीं तो खिचड़ी अंडे का सालन तो बनते च रहता। बट खिचड़ी अंडे का सालन कॉम्बिनेशन अच्छा रहता। हम लोग हमेशा एज बनाते खिचड़ी और बैगन का सालन भी अच्छा रहता। जैसे बैगन का खट्टा, जो सारे बैगन खट्टा डाल के बनाते वो, और अंडे का सालन में भी खट्टा डाल के बनाते। बट इस टाइम मैं अंडे के सालन में खट्टा नहीं डाली। एक्चुअली मैं खिचड़ी बनाने का मेरा मूड नहीं था, बट क्या हो गया, अम्मी फजर नाश्ते में अंडे उबाले थे, 4 5 6 अंडे उबाले थे। उनको दो, मुझे दो, मेरी छोटी बहन को दो। बट मेरी बहन भी नहीं खाई, अम्मी भी नहीं खाई, तो सिर्फ मैं अकेली खाई थी 2 अंडे। 4 अंडे बच गए थे। तो अम्मी बोले ये 4 अंडों के साथ तू सालन बना दे, 4 लोगों के लिए काफ़ी है। तो अच्छी बात है, बल्कि मैं अंडे का सालन बना रही थी। अम्मी फिर बोले, मैं बोली अंडे के सालन के साथ खिचड़ी बनाऊँ दूँ क्या, अच्छा रहता। तो अच्छी बात है। अब उतने में मैं पूरे चावल, मूंग की दाल, आप लोगों को मालूम चावल और मूंग की दाल ही की खिचड़ी मैं बनाती हूँ। मैं सिर्फ बना रही थी 1/2 कप चावल, मतलब 1 गिलास चावल, 1/2 कप मूंग की दाल, आधा ग्लास। देखिए धो के रख दी थी। अंडे भी उबल गए थे, पहले सुबह के नाश्ते में उबल गए थे ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, पूरे मशरूम्स जो रहते ना पूरे मैं क्लीन करके रख रही थी। क्यों बोले तो मेरी छोटी बहन ऑफिस को जाती, फिर जल्दी हो जाता काम। एक बार मैं क्लीन करके रख दी तो इसको नेक्स्ट डे इसको नहीं बना लेके जा सकती है मशरूम बोल के। मैं वो मीन टाइम मैं फ्री टाइम में मैं पूरा ये मशरूम मैं क्लीन करके रख रही थी। चलिए, आप भी मशरूम्स खाते क्या? ये 40 रुपीज़ में मुझे लोकल मार्केट में मिल गया था। ऑनलाइन में कितना है नहीं मालूम मुझे। ऑनलाइन में 60 या समथिंग, वो भी उतना होगा शायद। चलिए 2 पैकेट मैं लेके 2 पैकेट मैं क्लीन करके रख दी थी। अब उसके बाद यहाँ सीधा मैं आ गई थी खिचड़ी बघारने। खिचड़ी बघारने के लिए क्या, तेल डाल दी थी एक भगोने में। जितना आप लोग चावल बना रहे उतना भगोना आप डिज़ाइन देखते ना, मतलब उतने क्वांटिटी का भगोना देख के आप लोग डाल सकते। उसमें तेल डाल के मैं डाल दी थी प्याज, लौंग और चकला, ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं। अब यहाँ मेन टाइप में जब तक वो प्याज लाल हुए तक मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, सालन के लिए तैयार कर रही थी। प्याज और टमाटर को पीसने काट के रखी थी ना पहले, जो भी सब कुछ था सब कुछ काट के रखी थी। तो वो पीसने में मिक्सी में डाल के पीस ली थी आराम से, बारीक से फाइन पेस्ट हुए तक इसको पीस लेना।
फिर ये लाल ऑलमोस्ट ये बरिस्ता जैसा लाल हो गया तो फिर मैं डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट कोथिमीर के अंदर, मतलब खिचड़ी के अंदर। फिर मैं डाल दी थी थोड़ा सा 5-6 हरी मिर्चियाँ। खिचड़ी में मिर्चियाँ डालते ना तो मिर्ची के साथ ही खिचड़ी मज़े की बनती। और यहाँ पर डाल दी थी मैं एक अच्छा सा मुट्ठी भर पुदीना। पुदीने के साथ पुदीना तो डालते ना, क्या बोलते खिचड़ी में पुदीना और हरी मिर्ची, थोड़े से गरम मलाई नहीं मसाले जैसे लौंग चकला वैसा। चलिए अब देखिए मैं डाल दी थी, अब मैं बनाई थी 1.5 कप, बोले तो 3 कप्स पानी डाल के मैं इसको अदन के लिए छोड़ दूँगी। ये हो गया मेरा खिचड़ी का बघार, सिंपल सा झटपट सा बनने वाला। और क्या है, लंच का रूटीन है। यहाँ पर देखिए एक गलती मेरे से होगी, आप लोग कुछ नोटिस करें या नहीं करें नहीं मालूम, मैं भूल गई थी हल्दी डालना खिचड़ी में। फिर बाद में याद आया तो चल बोल के फिर अदन में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको रख दी थी अदन में। चलो यहाँ पर देखिए आ गई थी फिर मैं सालन बघारने के लिए। सालन में क्या है, मैं डाली थी तेज़ पत्ता, फिर प्याज बरिस्ता जैसे गोल्डन ब्राउन पिंकिश हुए तक मैं इसको तलूँगी सालन के लिए। अंडे का सालन, हाँ अंडे का सालन भी खट्टा बनता, इमली भी डालते इसमें, बट अमली नहीं है घर में, बट मुझे खट्टा सालन बनाने का नहीं था तो इसलिए मैं खट्टा सालन नहीं बने। जब तक वो प्याज तले जाती मैं जब तक आलू कट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर भी एक भूल गई, पहले अंडे को तल के काटने का था, फिर मैं भूल गई बोल के फिर पूरे जो भी तले हुए प्याज थे ना, चल अच्छी बात कोई बात नहीं बोल के फिर प्याज काट ली थी, पूरे तले हुए प्याज पूरे एक साइड में निकाल दी थी। उसके बाद मैं बनाना शुरू करी, मतलब फिर मैं अंडे तल के फ्राई करके आलू अंडा मिक्स करके तल के फिर उसके बाद फिर प्याज डाल के ऐसे बनाना शुरू कर। चलिए क्या हो गया था, भूल गई थी, क्या बोल रही हूँ, हर चीज़ भूल जा रही हूँ, मेमोरी लॉस हो रहा है या एल्जा है। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई में डाल दी। अब मैं नमक और हल्दी क्यों डाली हूँ कढ़ाई के, मतलब कुकर के अंदर या जो भी हम लोग बनाते ना सालन उसके अंदर क्यों डाली बोले तो, और अंडे तलते इस टाइम ना नमक डाले तो अंडे आराम से तले जाते और नीचे नहीं लगते। और हल्दी क्यों डाली हूँ बोले तो हल्दी को कलर लगे, अंडे को कलर लगता और अच्छे से भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से दिखते अंडे। चलिए एक टिप समझ लिए, ट्रिक समझ लिए आप लोग, अंडे का सालन कभी भी बनाते ना सिर्फ अंडे तेल में मत डालिए, लग जाता अंडा। थोड़ा सा उसमें नमक और हल्दी या मसाला कोई भी डालकर उसको हिला दिए तो बहुत खूबसूरत तरीके से कलर भी आता और नहीं भी लगते और आपके अंडे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाते ऊपर से। चलिए यहाँ पर देखिए खिचड़ी में ऑलमोस्ट अदन आ रहा था तो मैं फर्स्ट यहाँ अंडे तले गए थे तो अंडे काट दी थी और बीच में मैं प्याज भी डाल दी थी। अब देखिए यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप लोग सबको पता है मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो नए व्यूवर्स है नहीं मालूम तो प्लीज़ मेरे पीछे के ब्लॉग्स में देखिए, मैं दिखा चुकी हूँ कैसा बनाना मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट क्या है। अब उसके बाद मैं जो पीस के रखी थी टमाटर और प्याज को वो भी डाल के अच्छे से झटपट से इसको भी अच्छे से भूनूंगी मसाला जब तक वो पानी नहीं छूट जाता। और 2 मिर्चियाँ भी डाल दी थी चीर के। यहाँ पर देखिए जो मैं धो के भिगो के रखी थी चावल वो डाल दी थी पानी निकाल के पूरा। अब खिचड़ी है तो पानी निकालते, ऐसे तो नहीं डालते, बिरयानी है तो ऐसे डाल देते। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डाल रही थी नमक, मैं चावल डालने के बाद ही नमक डालती हूँ, कभी कभार तो पहले डाल देती हूँ बट मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम चावल डालने के बाद ही मुझे आदत रहती नमक, तो इस हिसाब से मैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देती हूँ। चलो यहाँ पर देखिए पूरे टमाटर पक गए। अब यहाँ पर डालने की बारी रहती पूरे के मसाले। अभी मसाले कुछ भी नहीं गए ना, 4 मसाले देखिए यहाँ पर चले गया लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर क्या है 1 चम्मच भी डाल सकते, क्यों बोले तो हम लोग गरम मसाला भी डालते हैं हरी मिर्ची भी डाले, और 1 चम्मच धनिया का पाउडर। देखिए यहाँ पर चले गए 3 मसाले। अब एक मसाला बाकी है, अब एक मसाला क्या है वो नमक, और गरम मसाला ऑप्शनल है, आप लोग डालना है तो डेली तो नहीं डालते, डेली तो सिर्फ 4 मसाले ही का ही बनता। चलिए यहाँ पर देखिए मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और फिर जो कुकर में, मतलब कुकर नहीं, जो जार में धो के रखे थे ना पूरा सब कुछ, अब उसको पूरा धो के खंगाल कर अच्छे से डाल दी हूँ। कुछ भी जार में मत छोड़िए, वेस्ट मत कीजिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती।
तो हर चीज़ मेहनत करके ही लाना पड़ता है। चलिए उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मेथी की भाजी। मेथी की भाजी बहुत अच्छी से रहती है। अंडे के सालन भी आप भी, हाँ मालूम है बहुत सारे लोग डालते हैं मेथी की भाजी अंडे के सालन में, बट हम लोगों को अगर मेथी की भाजी मिल गई तो हर चीज़ में मेथी की भाजी डालना शुरू कर देते। चलिए मैं चेक कर रही थी कि आलू गले या नहीं, बट आलू अभी थोड़ा सा बाकी है। देखिए मेरे अंडे जितनी खूबसूरत दिख रहे ना तले जाने के बाद। हाँ एक अंडा टूट गया था, मैं वो अंडा नहीं डालूंगी सालन के अंदर, बाहर ही ऐसे रखूँगी, कोई भी खा लेगा। अब फिर मैं वो सालन के अंदर डाल दी तो जर्दी, जो पीली जर्दी है ना, वो पूरा सालन में बास कर देती है और अच्छा भी नहीं लगता वो सालन, उतना मज़े का भी नहीं रहता। चलिए अब मेरा चावल भी ऑलमोस्ट बन गया, इधर सालन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। वो मीन टाइम मैं क्या करूँगी, चलो आपको बोलती हूँ। मीन टाइम में मैं बना लूँगी सैलड। अब कंकड़ी क्या प्याज के बिना तो चावल आज ऑलमोस्ट नहीं खाते, मतलब आजकल नहीं खा रहे। कंकड़ी तो रहना जैसे कि रूटीन बन गया सैलड बनाने के, खा लेने का, जैसे कंकड़ी हो प्याज हो। अगर कंकड़ी नहीं है, मतलब कंकड़ी मतलब खीरा नहीं है, तो प्याज कट करके उसको नमक मसाला लगा के थोड़ा सा एक हाफ एन आवर छोड़ दिए तो वो भी नरम हो जाता, बहुत अच्छे से दिखता वो भी। अब यहाँ पर देखिए एक खीरा है तो मैं इसको कट करके रख दूँगी, वो और थोड़ी सी प्याज। मैं मेरी बहन अम्मी खाते सैलड, दो नानी तो नहीं खाती, तो सिर्फ एक खीरा कट कर दी थी बस था। थोड़े थोड़े लेते, 4-4 पीसेस लेते, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 4-4 पीसेस वो, और थोड़ा थोड़ा क्या प्याज लेते। चलिए जब तक वो सालन बनते रहता, चलो मैं ये काम कर लेती हूँ बोल के मैं काम कर लेती, हो जाता मेरा पूरा लंच का रूटीन। ऑलमोस्ट मेरा 1:30 अराउंड मेरा लंच का पूरा ख़त्म कर देती हूँ बनाकर। नहीं तो अगर कोई घर में, मेरी छोटी बहन घर में है, ऑफिस नहीं जा रही, तो चलो उसका तो 2 o'clock वैसा हम मैं बना देती हूँ। अगर नहीं घर में ऑफिस को जा रही बोले तो उस दिन रूटीन कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे एक एक बार चावल बनाना पड़ता है, एक एक बार चावल नहीं बनाना पड़ता है, एक एक बार लंच बनाना पड़ता है, एक एक बार नहीं, ऐसा कुछ होते रहता। आपके घर में भी ऐसे होता होगा, जो ऑफिस गोइंग लोग रहते तो देख के पका लेना पड़ता है। चलिए यहाँ पर खिचड़ी भी ऑलमोस्ट हो गई, इसको दम दे दूँगी मैं। देखिए हल्दी डाली थी, जब बाद में डाली थी, देखिए कलर आ गया, नहीं तो पहले मैं हल्दी नहीं डाली थी, आप लोग देखे नहीं शायद। देखिए ये भी हो गया मेरा सैलेड रेडी। तो कंकड़ी खीरा और प्याज के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे खिचड़ी और अंडे का सालन। देखिए ऑलमोस्ट फिर से मैं देख रही थी, हाँ आलू बन गए, गल गए थे। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अंडे, और उससे पहले मैं पूरा साइडों में जो भी लगा हुआ है क्लीन कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ साइडों में जो भी लगा हुआ रहता ना, वो साइडों क्लीन कर दीजिए। क्यों साइडों में क्लीन कर रही हूँ बोले तो, नहीं तो मसाले पूरे ऊपर ही जो लग जाते हैं और उतना मज़े का भी नहीं रहता। चलो मैं अंडे भी डाल दी थी, पक गए थे। अब लास्ट में दम होने से पहले मैं थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला डाल रही हूँ, चुटकी। आप भी गरम मसाला लास्ट में डालिए, फर्स्ट में मत डालिए, वो बास उड़ जाती पकते स्टेप। हम लोग जस्ट ऑफ करने के तुरंत, मतलब ऑफ़ करना आप जस्ट 5 मिनट बोले तो जब आप लोग डाल के बंद कर सकते। चलिए मेरा आज का लंच का रूटीन खिचड़ी और अंडे का सालन आपको पसंद आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए मेरा अंडे का सालन बहुत मज़े का बना था, ऐसा ट्राई कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।